मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल चौथा बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। यही एक नाम है जिसके वसीले से हम निजात पा सकते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त जब पतरस और यूहन्ना लोगों से कलाम कर रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि नहायत रंजीदा हुए कि वो लोगों को सिखाते और यीशु की नसीर देकर मुर्दों में से जिंदा होने की मनादी करते थे, और उन पर हाथ डाले और दूसरे दिन तक कैद रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर बथेरे उनमें से जिन्होंने कलाम सुना था ईमान लाए, और मर्दों का शुमार तकरीबन 5,000 हो गया। और दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकिया यरूशलेम में जमा हुए, और उनके साथ काहिन आज़म हनन्ना था, और क्याफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने काहिन आज़म के घराने के थे, और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने किस कुदरत या किस नाम से ये किया है। तब पतरस ने रूह कुद्दुस से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस नेक काम की बाबत जो उस नातूनों आदमियों पर किया गया है बाज पूछ की जाती है कि उसने किस वसीले से शिफा पाई, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी और जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसी के नाम से ये मर्द तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम हमवारों ने रद्द किया, और वो कोने का सिरा हो गया, और किसी दूसरे से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 117 पहली आयत से दूसरी चौथी आयत 22 से 27 आयत तक। जमाती जवाब, जो पत्थर हमवारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद से डरने वाले कहें कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जमाती जवाब, जो पत्थर हमवारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। जो पत्थर हमवारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में तहज्जुब अंगेज है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। जमाती जवाब, जो पत्थर हमवारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ए खुदा नजात बख्श, ए खुदावंद इकबाल मंदी अता कर। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हम खुदावंद के घर में से तुमको दुआ देते हैं। खुदावंद खुदा ही हमारा नूर है। जमाती जवाब, जो पत्थर हमवारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 21 बाब पहली आयत से 14 आयत तक। यस्सु आगे आया और रोटी लेकर उनको दी, इसी तरह मछली भी। बाद अज़ां यस्सु ने फिर अपने आप को तबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया शमौन पतरस और तोमा उर्फ तोमास और कफाई, जलील का नतनिएल और जब्दी के बेटे और उसके 2 शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यस्सु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यस्सु है। तब यस्सु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यस्सु प्यार करता था, पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर के खुदावंद है चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस यूं ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यस्सु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल ना फटा। यस्सु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यस्सु आया और रोटी लेकर उनको दी, इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा थी कि यस्सु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।